गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में पढ़ेंगे 10वीं क्लास के इतिहास को, जो प्रथम चैप्टर में है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो इस बार जो बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन अपेयरिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सेशन है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाएं, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बढ़ते हैं आज के सेशन के तरफ। ये बिहार बोर्ड के जो 10वीं के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सेशन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आज के सेशन के तरफ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जिसको हम देखेंगे बारी बारी से। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो आंसर होगा 1797। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? आंसर होगा 1797। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 19वीं शताब्दी में कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौतिक दुनिया में परिवर्तन किए? तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो होगा, उत्तर जो होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी राष्ट्रवाद का उदय एक ऐसा उस समय का टॉपिक था या मुद्दा था जो यूरोप में राजनीतिक और भौतिक दुनिया को बहुत अमूलभूत परिवर्तन लाया। और यही राष्ट्रवाद जो है यूरोप में पुनर्जागरण का एक कारण भी बना। पुनर्जागरण जो है इटली से आरंभ हुआ, जो यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? तो इसमें ऑप्शंस थे, उसमें मैंने ऑप्शंस को हटा करके जो बेसिकली जो आंसर होंगे उसी ऑप्शंस को इस सेशन में रखा है। तो नेपोलियन की जो आचार संहिता आई थी, नेपोलियन की जो नागरिक संहिता आई थी, उसमें ये टॉपिक नहीं था जो सबके लिए वयस्क मताधिकार। इसमें कुछ सिलेक्टेड ग्रुप थे जिसके लिए वोटिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष किया गया था? वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर होगा 1815 ईस्वी में, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 की जो वियना संधि हुई थी, वियना संधि हुई थी, उसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो होगा ड्यूक मैट्रिक था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। यूरोप में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था और इसी के साथ 1815 ईस्वी में ड्यूक मैट्रिक के साथ ये संधि रखा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करने के लिए किस संधि का उद्देश्य था? यानी नेपोलियन ने जो संधि किया था मैट्रिक के साथ, वो किस संधि के अंतर्गत बदलावों को समाप्त करना चाहता था? ये तो 1815 ईस्वी में जो वियना संधि हुई थी उसी को बदलाव करना चाहता था और नेपोलियन अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। इसी दृष्टिकोण से इस वियना की संधि जो 1815 में थी, इसको खत्म करने की कोशिश की गई थी नेपोलियन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन था? तो ड्यूक मैट्रिक का ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, ये कथन था, जो उसके द्वारा ये कहा गया था जो फ्रांस यदि छींकता है तो समस्त यूरोप, बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि से यूनान को स्वतंत्रता की मान्यता हुई? आंसर होगा
कॉन्स्टेंटिनोपल, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी। इस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र घोषित करने की मान्यता दी गई और यही इम्पोर्टेंट है और इसी के माध्यम से यूनान को स्वतंत्रता मिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आयरलैंड में प्रोटेस्टर जो विरोधी दल थे उसके विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा बोल्ट फोर्टन। बोल्ट फोर्टन जो था आयरलैंड में जो प्रोटेस्टी विरोधी थे उसके विरुद्ध ये आंदोलन किया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाएं, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन बढ़ने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है कि बार बार यूट्यूब पर मेरे चैनल को सर्च नहीं करना पड़े। सब्सक्रिप्शन करने के पश्चात आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो हमने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि न्याय की देवी को आँख पर पट्टी लगी हुई थी और तराजू लेके रहती है। तो ये जो सिंबल है, ये जो प्रतीक है, यह न्याय के लिए है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो आंसर होगा न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सरियू कौन थे? मतलब फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो आंसर होगा ये फ्रांसीसी चित्रकार थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक सरियू कौन थे? तो आंसर होगा फ्रांसीसी चित्रकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टन कौन थे? आंसर होगा ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। हमने देखा कि फ्रेडरिक सरियू जो थे वो फ्रांसीसी चित्रकारी थे और ऑस्टन जो थे वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर होगा शक्ति पृथक्करण। इसके सिद्धांत का प्रमुख जो उद्देश्य था शक्ति पृथक्करण, मतलब जो लोगों के बीच, जो समूहों के बीच जो शक्ति थी उसको डिवाइड करना, अलग अलग करना, इसके मॉन्ट्रिक का जो सिद्धांत का था प्रमुख उद्देश्य था। इसीलिए इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को यूट्यूब पर सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।